गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आरडी क्लासेस पे। मैं राखी दिवाकर आज आपके लिए लेकर के आई हूँ 23 जून 2021 के कुछ करंट अफेयर के क्वेश्चन जो आपके आने वाले एग्जामिनेशन में आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं और आपके ये क्वेश्चंस काफ़ी सारे एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, इसलिए मैं आपके लिए कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही लेकर के आई हूँ। ठीक है, तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, नवीनतम पुस्तक द 7 साइंस ऑफ द बीइंग अ मदर के लेखक कौन है? कौन है लेखक इसके? तहिरा कश्यप खुराना इसकी लेखक है और इनके बारे में जो इन्होंने प्रसिद्ध पुस्तकें और लिखी हैं वो भी देख लेते हैं। द 12 कमांडमेंट्स ऑफ बीइंग अ वुमेन 2020 में लॉन्च, यानी कि 2020 में ये पुस्तक लॉन्च हुई थी। कौन सी? द 12 कमांडमेंट ऑफ बीइंग अ वुमेन। ठीक है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है। फिर नेक्स्ट है आपकी ट्रैकिंग द कोड माई जर्नी इन बॉलीवुड एंड सोल्ड आउट, ये भी इन्हीं के द्वारा लिखी गई है और आई प्रॉमिस भी इन्हीं के द्वारा रचित एक पुस्तक है। तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि ये 3 पुस्तकें इनके द्वारा रचित हैं जो कि बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2, ओलंपिक खेलों में प्रतिस्पर्धा करने वाले पहले ट्रांसजेंडर एथलीट के रूप में पुष्टि होने के बाद किसने इतिहास रच दिया है? किसने रचा है? लॉरेल हार्वर्ड ने। किसने? लॉरेल हार्वर्ड ने। तो ये न्यूजीलैंड की 43 वर्षीय वेट लिफ्टर लॉरेल हार्वर्ड ओलंपिक में चौथी सबसे उम्रदार भारोत्तोलकता होंगी। ठीक है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है कौन है ये? लॉरेल हार्वर्ड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में पीएम मोदी ने वीडियो के माध्यम से योग परीक्षण प्रदान करने हेतु कौन सा ऐप लॉन्च किया है? कौन सा किया है? एम योगा। कौन सा किया है? एम योगा। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या है? एम योगा इसका आंसर है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं जो इसके लिए महत्वपूर्ण चीज़ हो सकती है, इस ऐप को विश्व स्वास्थ्य संगठन के केंद्रीय आयुष मंत्रालय के सहयोग से विकसित किया गया है। कहाँ से? विश्व स्वास्थ्य संगठन के केंद्रीय आयुष मंत्रालय के सहयोग से इसको विकसित किया गया। आपको ये बात ध्यान रखनी है। ठीक है, ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है इससे रिलेटेड। अब क्वेश्चन नंबर 4 अगर आपका देखा जाए, हाल ही में केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने देश के विभिन्न हिस्सों में कितने दिव्यांग खेल क्षेत्र स्थापित करने की घोषणा की है? कितने? 5। कितने होंगे गाइस? 5 खेल स्थापित करने की घोषणा की है। किस क्षेत्र में? दिव्यांग खेल केंद्र में। ठीक है, तो आप लोगों को ये भी बहुत ज़्यादा अच्छे से याद रखना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 और हमारा लास्ट क्वेश्चन भी होगा और उसके बाद मैं आपको 2 क्वेश्चन दूंगी जैसे मैंने आप लोगों को कल के सेशन में दिए थे, उसका आंसर मैं आपको आज बताऊंगी और जो आज क्वेश्चन में आपको दूंगी 2 क्वेश्चन, आप लोगों को उसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है और मैं आपको करेक्ट आंसर उसका कल बताऊँगी। ठीक है, तो चलिए मूव कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। सो गाइज, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 5। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे क्या पूछा गया है। वैसे मरीज जिन्हें वेंटिलेटर या आपातकालीन सेवा की तत्काल ज़रूरत है का पता लगाने के लिए कोलकाता स्थित फाउंडेशन फॉर इनोवेशन इन हेल्थ ने कौन सा सॉफ्टवेयर तैयार किया है? ठीक है, आपसे पूछा गया है तो इसका करेक्ट आंसर है आपका कोविड सर्वेरिटी स्कोर। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? कोविड सर्वेरिटी स्कोर इसका करेक्ट आंसर होगा। इससे रिलेटेड जो आपका इंपॉर्टेंट थिंग्स बन सकती हैं वो है, इस एल्गोरिथम आधारित सॉफ्टवेयर को विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग और आईआईटी के गुवाहाटी के सहयोग से विकसित किया गया है। कहाँ से? देखिए, एल्गोरिथम आधारित सॉफ्टवेयर को विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग और आईआईटी गुवाहाटी के सहयोग से विकसित किया गया है। आपको ध्यान रखना है, जो कोलकाता के द्वारा फाउंडेशन फॉर इनोवेशन इन हेल्थ ने जो सॉफ्टवेयर तैयार किया है कोविड सर्वेरिटी स्कोर, तो वो किसके द्वारा विकसित किया गया है? आईआईटी गुवाहाटी और विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग की सहयोग से इसको विकसित किया गया है। ठीक है, तो आज के आपके जो क्वेश्चन है वो है आपका क्वेश्चन नंबर 1, सैयद इब्राहिम राइसी किस देश के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं? ठीक है, आप लोगों को इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। जो ऑप्शन है आपके पास, इराक, जॉर्डन, ईरान और पाकिस्तान, इन चारों में से कौन सा आंसर आपका करेक्ट होगा वो बताना है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन के लिए। सेकंड क्वेश्चन है आपका, हाल ही में विनेश फोगाट ने रोम में आयोजित मोटेओ पेलिकॉन रैंकिंग कुश्ती सीरीज 2021 में कौन सा पदक जीता है? आप लोगों को इसका आंसर भी मुझे बताना है। तो इसका जो ऑप्शन है आपके पास, रजत पदक, सेकेंड ऑप्शन है कांस्य पदक और थर्ड है आपका स्वर्ण पदक और इनमें से कोई नहीं है। इन चारों में से कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। ठीक है, और जो कल क्वेश्चन मैंने आपसे पूछे थे उनका करेक्ट आंसर भी मैं आपको बता देती हूँ। देखिए, कल के प्रश्नों के सही उत्तर, तो फर्स्ट क्वेश्चन का आपका आंसर जो होगा वो होगा अंतर्राष्ट्रीय जल
संरक्षण संगठन। कौन सा? IHO। इसका करेक्ट ऑप्शन जो होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन का। और क्वेश्चन नंबर सेकंड का जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका होगा हैमिल्टन, और इसका डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड जो मैंने आपसे कल पूछा था उसका सेकंड का आंसर है हैमिल्टन, और डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है गाइज, आई होप आप लोगों को आज का सेशन पसंद आया और आज के जो क्वेश्चंस मैंने आपके साथ शेयर किए आप लोगों के लिए आने वाले एग्जामिनेशन में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। और आप लोगों को ऐसे ही अगर क्वेश्चंस चाहिए तो आप लोगों को क्वेश्चन डेली बेसिस पे चाहिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अगर आप लोगों को चाहते हैं आप लोग मिले तो आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को प्रेस कर देना है और ज़्यादा से ज़्यादा इन वीडियोस को शेयर करना है। आज के लिए इतना ही रखते हैं गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग। ऐसे ही कल मैं आप लोगों के लिए लेकर के आऊँगी इसी से रिलेटेड 5 और क्वेश्चन जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं।